नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ये बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि करंट अफेयर्स से हम कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोल इंडिया भर्ती 2026 में 660 पदों पर आवेदन तिथि बढ़ी। 15 जून से उड़ान भरेगा जेवर एयरपोर्ट, बड़ी शुरुआत। यूपी के 44 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। मदरसा नियुक्तियों पर सरकार सख्त, एनएचआरसी ने मांगा जवाब। रोहित शर्मा तोड़ेंगे 37 साल पुराना वनडे रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। कोल इंडिया भर्ती 2026 में 660 पदों पर आवेदन तिथि बढ़ी। कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 21 जून कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है, जिसकी गणना 30 अप्रैल के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी, जैसे SC/ST को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष। आवेदन के लिए उम्मीदवार को coalindia.in वेबसाइट पर जाकर के जरूरी डिटेल, दस्तावेज और फीस जमा करनी होगी और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। 15 जून से उड़ान भरेगा जेवर एयरपोर्ट। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। शुरुआत में इंडिगो और आकाशवा एयर हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, अमृतसर और नवी मुंबई के लिए उड़ानें संचालित करेगी। एयरपोर्ट का ट्रायल सफल रहा और यात्री सेवाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में 4 नए सदस्यों की नियुक्ति। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद में राज्यपाल ने 4 नए सदस्यों का नामांकन किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति DS त्रिपाठी सहित 3 शिक्षाविदों के 2 वर्ष के लिए सदस्य बनाया गया है। इससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और नीतिगत कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही। यूपी के 44 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। NDMA और UPSDMA के समन्वय से यूपी के 44 जिलों की 118 संवेदनशील तहसीलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निगरानी हुई और विभिन्न विभागों ने भाग लिया। अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अभ्यास में सहभागिता की। हर प्रसव केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती अनिवार्य। नवजात मृत्यु दर घटाने के लिए यूपी में प्रसव केंद्रों पर बाल रोग विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित नर्सों की तैनाती अनिवार्य होगी। SNCU में बेड 1892 से बढ़ा करके 3000 किए जाएंगे। विशेषज्ञों ने जन्म के पहले घंटे को सबसे संवेदनशील बताते हुए बेहतर देखभाल और स्टाफ बढ़ाने पर जोर दिया। मदरसा नियुक्तियों पर सरकार सख्त, NHRC ने मांगा जवाब। अनुदानित मदरसों से भर्ती पर रोक के बावजूद 45 नियुक्तियां होने के आरोप पर NHRC ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नोटिस भेजा है। शिकायत में प्रयागराज, गाजीपुर, कानपुर और अन्य जिलों के मदरसों का उल्लेख है। सरकार अब भर्ती प्रक्रिया को आयोग के माध्यम से करने की तैयारी में है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उधर भारत में गर्मी जारी है, लेकिन मानसून पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड पहुंच चुका है और यूपी की ओर बढ़ रहा है। 13 जून तक पश्चिमी विक्षोभ से यूपी में भारी बारिश, आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की गई। सोशल मीडिया पर छाई राधे राधे भक्ति रील्स का ट्रेंड। सोशल मीडिया पर राधे राधे रील्स और ब्रज कोस परिक्रमा तेजी से वायरल हो रहे। करोड़ों में व्यूज के साथ भक्ति कंटेंट डिजिटल ट्रेंड बन गया है। युवाओं में आध्यात्मिक रुचि बढ़ी है और ब्रज क्षेत्र में पर्यटन, स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिल रहा। यूपी के 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी फ्री फाइनेंशियल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को फ्री फाइनेंशियल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। NSE के साथ MOU के तहत उन्हें बचत, निवेश, बजट और आर्थिक सुरक्षा की जानकारी मिलेगी। यह पहल युवाओं को रोजगार के साथ वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यूपी में कमर्शियल गैस उपयोग पर सख्त जांच शुरू। यूपी में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की खपत पर तेल कंपनियां निगरानी बढ़ा रही है। कम या ज्यादा उपयोग वाले उपभोक्ताओं का ऑडिट होगा। घरेलू गैस के सस्ते दाम से गैस कटिंग कर कमर्शियल उपयोग की शिकायतें हैं। आपूर्ति प्रभावित है और संदिग्ध कनेक्शन चिन्हित किए जा रहे हैं। कचरा का नियम तोड़ा तो कटेगा बिजली पानी का कनेक्शन। बरेली नगर निगम ने खुले में कूड़ा फेंकने और गीला सूखा कचरा अलग न करने पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की। नियम उल्लंघन पर जुर्माने के साथ बिजली पानी कनेक्शन काटा जा सकता है। सॉलिड वेस्ट प्लांट शुरू होने से 500 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण होगा और शहर स्वच्छ बनेगा। CM योगी ने वर्चुअली बसों को दिखाई हरी झंडी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज से 11 सिटी बसें शुरू होगी, जिन्हें CM योगी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। बसें AC 41 सीटों और CCTV और चार्जिंग सुविधा से लैस होगी। 4 प्रमुख रूट तय किए गए हैं। किराया 20 से 50 रुपए होगा। जल्द 100 ई बसें भी चलेगी।
लखनऊ में लुलु मॉल के पास बनेगा स्काई वॉक। लखनऊ में शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास 100 मीटर लंबा स्काई वॉक बनेगा, जिसमें ओपन एयर रेस्टोरेंट, ग्रीन एरिया, लिफ्ट और सुरक्षा सुविधाएं होंगी। साथ ही कैसरबाग और अन्य बस अड्डों पर पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं सहित विकसित करने की योजना भी तेज की गई। जुलाई में सपा प्रत्याशियों की सूची हो सकती है जारी। समाजवादी पार्टी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। अखिलेश यादव बागियों का मूड भाप रहे। लगभग 150 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय है। जुलाई में घोषणा संभव है। कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। संगठन बैठकों और संभावित गठबंधन और रणनीति पर विचार जारी है। स्मृति ईरानी का नाम पंचायत वोटर लिस्ट से गायब। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी का नाम गायब मिलने से विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने प्रशासन से शिकायत की। प्रशासन के अनुसार हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज न होने से नाम नहीं जुड़ पाया। साथ ही कई मृतकों के नाम सूची में होने और सैकड़ों मतदाताओं के नाम गायब होने की शिकायतें भी सामने आई। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी दिशा पटानी की। दिशा पटानी हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री है, जिन्होंने 2015 में अभिनय की शुरुआत की। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, बागी 2, 2898 एडी जैसी फिल्मों में पहचान बनाई। फिटनेस, ग्लैमर और एक्शन भूमिकाओं के लिए मशहूर दिशा पटानी सोशल मीडिया पर भी बेहद लोकप्रिय है। इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला बम वाला संदेश। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 60-2111 में उड़ान से पहले शौचालय में बम लिखे टिश्यू पेपर मिलने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 180 यात्रियों को उतार करके विमान और सामान की जांच की। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और मामला झूठी धमकी निकली। बाजरा और ज्वार की खेती में लगातार कमी से चिंता बढ़ी। प्रदेश में श्री अन्न को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच बाजरा और ज्वार उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की गई। बाजरा का रकबा और उत्पादन 3 वर्षों से घट रहा, जबकि ज्वार की उत्पादकता भी कम हुई। कृषि विभाग ने मौसम और फसल बदलाव को कारण मानते हुए इस वर्ष उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों पर उठे सवाल। मई में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 99.24% बिजली शिकायतों के निस्तारण का दावा किया, जबकि उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान है। 5 डिस्कॉम में लाखों शिकायतें दर्ज हुई। विभाग ने 1912 सिस्टम और ऑनलाइन ट्रैकिंग से समाधान बताया, लेकिन गर्मी में बिजली संकट बढ़ रहा। टेलीग्राम पर पेपर लीक का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार। टेलीग्राम चैनल एग्जाम पेपर वाला के जरिए यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले आरोपी प्रकाश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह अभ्यर्थियों से ठगी और भ्रम फैलाने में लगा था। पुलिस ने उसका नेटवर्क और आर्थिक लेन देन की जांच शुरू की। यूपी चुनाव 2027 से पहले एनडीए में खींचतान तेज। एनडीए के सहयोगी दलों की सीट मांग और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने भाजपा की चुनौती बढ़ा दी। 2024 लोकसभा में नुकसान के बाद भाजपा 2027 की रणनीति बना रही। निषाद, राजभर, रालोद और अपना दल जैसे सहयोगी यूपी में अपनी हिस्सेदारी और प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। लखनऊ, बरेली और बाराबंकी में बदलेंगे स्मार्ट मीटर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ, बरेली और बाराबंकी में पुराने स्मार्ट मीटर हटा करके आधुनिक पोस्टपेड स्मार्ट मीटर मुफ्त में लगाएगा। करीब 3.5 लाख मीटर बदले जाएंगे। RDSS योजना के तहत यह काम शुरू हो चुका है। 13 जून को पेंशन अदालत भी आयोजित होगी। महिला मतदाता अनुपात में यूपी अभी भी पीछे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में प्रति 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं हैं, जो जनगणना के अनुपात में कम है। कुल 12.58 करोड़ मतदाताओं में 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। जौनपुर, आजमगढ़ में सर्वाधिक, जबकि गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम मतदाता हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1922 में नानक भेल का निधन हुआ, जो अंग्रेजी और विरोधी क्रांतिकारी विचारक थे। 1923 में प्रेम धवन का जन्म हुआ, जो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार थे। 1944 में बान की मून का जन्म हुआ, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव। 1994 में दीपिका कुमारी का जन्म हुआ। वहीं 1999 में मेजर मनोज तलवार और मेजर विवेक गुप्ता शहीद हुए। 2012 में मेहदी हसन का निधन हुआ। रोहित शर्मा तोड़ेंगे 37 साल पुराना वनडे रिकॉर्ड। रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला वनडे में उतरकर भारत के सबसे उम्रदराज वनडे खिलाड़ी बनेंगे और 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वे मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड पार करेंगे। कोहली और हार्दिक चोटिल है, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ेगी। न्यूजीलैंड सीरीज में प्रदर्शन औसत रहा था। अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 वैसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी है 24 जनवरी, ऑप्शन डी 1 अप्रैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा तीसरा सवाल, ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग था? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी अवध प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी बंबई प्रेसिडेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी। हमारा चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में तांबे की वस्तुएं मिली? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो